तूने सोचा तू खाना नहीं खाएगा तो तेरी मम्मी भी खाना नहीं खाएगी? और वहां पे खड़े खड़े अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा था है? कुछ नहीं मम्मा, बस वो ऐसे याद कर रहा था, कल क्लास में सुनाना है ना। हाँ जी, तो पुत्र क्लास में ना पड़ोसियों से भिड़ने के लिए ताकत भी चाहिए, इसीलिए ना आपको खाना भी खाना चाहिए। चल खा ले। बस वो मम्मा थोड़ी सी एसिडिटी है। एसिडिटी है? पता था मुझे, मालूम था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी नहीं खाना खा रहा। पूरा ही गड़बड़ है फिलहाल तो। चल नहीं खाना तो मत खा खाना, एक काम कर दही खा ले, सुबह तक ठीक हो जाएगा। हाँ आंटी जी, हम इसका भी खाना खा ले। वो क्या ना, हमने हमारी प्लेट में अच्छे से भर के नहीं लिया। ये ले भुक्कड़। जितने उदास हो ना 10 मिनट बाद फिर हो लेना है। पहले खाना खा लियो, हम भी साथ में खा लेते। शुरू करो। नहीं यार, खाना ही होता तो तेरे साथ नीचे नहीं चलता क्या? मन नहीं है यार बिल्कुल। अरे मन को मारो गोली मियां, गले में डालो और सीधा पेट में उतारो, क्योंकि खुद को तड़पाने का जो सिस्टम उठाए हो ना, उसके लिए बहुत ताकत लगती। खा लियो। बस करना यार, सोने दे मुझे, सुबह क्लास में जल्दी जाना है। पता विजय अंकल कुछ स्पेशल बताने वाले हैं। फिर से? हो गया है तुम्हें मियां? क्लास वो सुमन को पटाने के लिए शुरू की थी ना, अब भाड़ में जाने तो क्लास और वो सुमन को। और वैसे भी जबरदस्ती सुबह उठ के वहां जाके अपना माथा फोड़ने का क्या फायदा? क्योंकि सुमो अब भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता और ना ही पीछे हट सकता। मैं उससे प्यार करता हूं, इसमें उसकी क्या गलती? वो मुझसे प्यार नहीं करती, इसमें भी उसकी क्या गलती है? क्लास तो डेली जाऊंगा मैं। लेकिन तुम अपने बारे में तो सोच ही नहीं रही हो ना। ये प्यार ना अब तुम्हारे दिल का जख्म बनता जा रही है। और सुमन को रोज मिलना, उससे बातें करना, टाइम स्पेंड करना, ये सब उस जख्म को कुरेदने जैसा होगा मियां। इन सबसे कैसे बाहर निकल पाओगे? अरे दोस्ती तो दूर, प्यार में और भावना होना है क्या मियां? ऐसा होगा ही नहीं बंटी। मैंने ना सुमो से वादा किया कि मैं उसका BFF बन के रहूं, और अगर गलती से रास्ता भटका भी ना तो देखना, यही वादा मुझे रोक देगा। अच्छा, और जी तुम्हारे कम स्पेशल फ्रेंड का क्या? तुम्हारे चक्कर में भूखे बैठे इतनी मिन्नतें कर रही है, खाना खा लियो खाना खा लियो, पर नहीं। और वो तुम्हारी बेचारी माँ जिनने खाने का एक निवाला तक नहीं खाया होगा। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बस वो सामने वाली सुमन की पड़ी है, और हमारी तो पड़ी ही नहीं है ना? माफ कर दे यार। तू देख, अब से पूरी कोशिश करूंगा, और कल से ना हम बाहर घूमने जाएंगे, पूरा भोपाल घूमेंगे हम। तू देख। सच्ची? हाँ, सब जगह? चाय का अड्डा, झील के किनारे, हैं? तुम्हारी बाइक पे, हैं? और वैसे भी तुम्हारा तो पहला प्यार तुम्हारी बाइक है ना? और यू मूड सेट कर देंगे यू, और हम भी तो है।
वक्त बाहर क्या कर रहे हो? बस वॉक कर रहा था यहाँ पे। तुम ठीक तो हो ना श्रवण? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यार वो थोड़ा पेट में एसिडिटी है तो बस। देखा, बोला था ना मैंने कि अपना रूटीन सुधार लो। अगर टाइम पे खाना खाओगे तो ही तो खाना टाइम पे डाइजेस्ट होगा और तुम सो पाओगे ना। पर तुम हो कि? यस मैम। अरे वाह बेस्ट फ्रेंड, आजकल तो तुम मेरी बातें बहुत जल्दी मान जाते हो। तो क्या करूं? अब अगर तुम गुस्से में आ गई तो इस पंजाबी मुंडे का खाना ही छुड़वा दोगी। इससे अच्छा तो खाने का टाइम ही चेंज कर दूं। नहीं। मुझे तुमसे बात करना बहुत पसंद है श्रवण। मुझे भी। मेरे बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू। तुम्हें भी। तुम्हें पता है, आज तुमसे बात करने से पहले मुझे थोड़ा डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बातें तुम्हारा दिल दुखाएं। मैं चाहती थी कि हम हमेशा दोस्त रहें। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, ना ही तुम्हें हर्ट करना चाहती थी। मैं भी ना तुम्हें हर्ट कर सकता हूं और ना खोना चाहता हूं। थैंक यू। तुम्हें तो पता ही है ना श्रवण, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अपने दादू और पापा का गुरूर बनना चाहती हूँ। और ये सब तो तभी पॉसिबल है ना जब मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करे। तुम समझ रहे हो ना श्रवण? समझ रहा हूं। तुम्हें जानने से पहले तुम्हारी लाइफ के गोल्स के बारे में अच्छे से जानता हूं सुमन। थैंक्स श्रवण। मैं बहुत कोशिश के बाद भी तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मान पा रहा हूं सुमन। मैं जानता हूं ये हमारी दोस्ती के साथ बेईमानी है, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। मुझे माफ कर देना। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, तार से कपड़े उतारने हैं, बारिश होने वाली है। तुम जाओ, गुड नाइट। आज तुम्हें बहुत अच्छी नींद आने वाली है। क्या हुआ रमेश, इतने परेशान क्यों हो? बीना की तबीयत तो ठीक है ना? भाभी बीना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैंने हर जगह चेक कर लिया, ऊपर नीचे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाचू, क्या हुआ? भाभी बीना का मैसेज है। मैसेज मतलब? मम्मी कहाँ है? पढ़ो क्या लिखा है। मैं मायके जा रही हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। हद होती है ये। अब इंदौर वाली बात पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है? ये भी कोई तरीका है नाराजगी दिखाने का?
बहुत गलत बात है भाभी। मैं अभी जाऊंगा और उसको लेकर आऊंगा। रमेश, इतने गुस्से में जाओगे? पर भाभी, उसके गुस्से का भी तो कोई सर पैर नहीं है ना। पर ऐसे जाओगे तो बात और बिगड़ सकती है ना। किसी एक को तो शांत रहना पड़ेगा, नहीं? और उसने कहा है ना कि कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, तो आ जाएगी। रह लेने दो कुछ दिन के लिए उसे वहां पर अपने घर को कोई छोड़कर ऐसे जाता है क्या? वो भी तो उसका ही घर है ना। और ना कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं, जब मायके की याद आती है ना तो कोई भी बहाना बनाकर चले जाते हैं। पर बड़ी मम्मी, नानी के घर जाने के लिए मम्मी को बहाने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये उन्होंने ठीक नहीं किया। और पापा, आपको तो पता था कि मम्मी नाराज है, उन्हें बुरा लग रहा है, फिर भी एक बार भी आपने उनसे प्यार से नहीं पूछा। वेरी बैड पापा, वेरी बैड। भाभी जी, वो मगौड़ी चटनी का क्या करें जो बनाने के लिए रखी है? मंगौड़ी तो सबको, खासकर विजय को तो बिना के हाथ की ही पसंद है। लेकिन अब बिना नहीं है तो कौन बनाएगा? डमरू, उसको तुम फ्रिज में रख दो। जी। श्रवण, श्रवण पुत्र, पेटी हुआ तेरा अभी। श्रवण। हाँ आंटी जी, गुड मॉर्निंग आंटी जी। बंटी, श्रवण, श्रवण कितने है? वो क्लास में गया है ना आंटी जी। है? क्लास गया? रात को खाना नहीं खाया, अभी नाश्ता नहीं किया, ऐसे क्लास चला गया भूखे पेट। अरे आंटी जी, आपको तो मालूम ही है ना कि जीना सा भी लेट हो जाता है ना तो बीबी क्या हाल कर देता है। तू ना, ये क्या? श्रवण ने खाना नहीं खाया, तूने भी नहीं खाया है? वो क्या है ना आंटी जी, श्रवण इतना बेवकूफ है कि उसने इतनी बार बोला कि भूख नहीं, तो हमारा भी जो भूख है ना वो मर गया। झूठ बोल रहा है ना? नहीं आंटी जी। ओ बंटी, तेरे को ना बहुत अच्छी तरह मैं जानती हूँ, इतनी कच्ची भूख नहीं है तेरी की इतनी सी बात से मर जाए। है? सच सच बता, क्या छुपा रहा है? अरे नहीं, मैं तो सच ही कह रही हूँ, आप समझ रही है। गुस्सा ना आजमा मेरा, पूछ रही हो ना, साफ साफ बता, वरना एक चपेट लगाऊंगी ना सब सच निकल जाएगा तेरा। प्यार से बोल रही हूँ, तेरे को तेरी दोस्ती की कसम है, बता। वो क्या है ना आंटी जी, एक्चुअली श्रवण का जो मूड है ना थोड़ा खराब चल रही है, इसीलिए हमने आपसे प्लेट लेकर जी सोचा कि उसको मना लेंगे और उसको खिला भी देंगे और उसके साथ साथ हम भी खा लेंगे। पर उसके साथ साथ हमारा भी जो मूड है ना वो ऑफ हो गया। रब्बा, श्रवण का मूड खराब है, ऐसा क्या हो गया? जी सर, बस मतलब तो काम पूरा होने से है। जी सर, थैंक यू। कर्नल साहब से अब तक साइन क्यों नहीं लिए? पड़ोसी है, दोस्त है। क्या हुआ जी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे अब? जी भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है ना? मुझे ऐसा है, मैं ना नौकरानी नहीं हूँ इस घर की कि दोनों बाप बेटों के लिए खाने बना बना के रखती जाऊं और वो छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते जाए। श्रवण ने भी नाश्ता नहीं किया? जी ऐसा है, मुझे ना साफ साफ बता दो, अगर भूख और दाल पे जाना है ना तो रसोई को ताले लगा देती हूँ, बस काम खत्म। ठंड रखो यार कविता, ये बताओ कि श्रवण किस बात से परेशान है? किस बात से? मुझे कुछ पता हो तब मैं बताऊं ना किसी को। ऐसा है ना, दोनों बाप बेटे मेरा ही खून जलाते हो। नाश्ता रखा हुआ है, खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। अनीश, तुम अपनी रोज वाली सीट पे बैठो ना, यहाँ श्रवण बैठेगा। अच्छा, अब यार ऐसा है, जिसको अपनी सीट रिजर्व करनी है वो पहले खुद आ जाए और कर ले। ऐसे तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आई थी, तो ये सीट मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए रिजर्व की। अब ठीक है? बेस्ट फ्रेंड? तुम लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हो यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि है कुछ और दिखा कुछ और ही रहे हो, आदित्य सहानी की तरह? खैर, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरी सीट है। अपनी चीप सोचना अपने तक ही रख। चल निकल।
जितनी तेजी से बेस्ट फ्रेंड्स बने हैं ना, उतनी तेजी से अलग भी होंगे, देख लेना। छोड़ो ना, शो ऑफ है बस दोनों। तुम अनीश को ना इग्नोर करा करो, उसे तो हर वक्त बकवास करने की आदत है। So good morning, cadets. गुड मॉर्निंग सर। All well? यस सर। Good. Sit down. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग अंकल। भाई साहब एक मिनट, हाँ हाँ। इससे पहले आप लोगों की क्लास शुरू हो, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म मंगोड़े लेकर आया हूँ। अब इतना एफर्ट्स करने का क्या फायदा? मम्मी जब गुस्से में थी तब उन्हें मनाना चाहिए था ना, रोकना चाहिए था ना उन्हें। चाची आएगी कंचा, तू टेंशन मत ले। हाँ, क्या हुआ? कोई स्ट्रेस है क्या? क्लास के बाद बताती हूँ। थैंक यू डमरू भैया। नहीं डमरू, भूख नहीं है। क्यों? तुम अपने पंजाबी पराठे खा के आए हो या तुम्हें मंगोड़े अच्छे नहीं लगते? पेट ठीक नहीं है यार थोड़ा। मुझे तो डमरू भैया, हमारे घर में बहुत लाइट बनते हैं, टेस्ट तो करके देखो। नहीं सुमो, सीरियसली नहीं चाहिए, बिल्कुल मन नहीं है। वैसे तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की फेवरेट डिश है। चलो कोई बात नहीं डमरू भैया, ये अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए मेरा पहला त्याग। आप ले जाइए डमरू भैया। डमरू, मैं खाऊंगा। अरे सच्ची खाऊंगा। मियाँ, अगर ऐसे ही दुखी घूमते रहिए ना तो सबको दुखी कर दोगे, सुमन को भी। पर उसे पता चल जाना है कि तुम मुझसे लॉ करते हो। So cadets, हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक फौजी के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज मायने रखती है? उसे किसकी सबसे ज्यादा कद्र होती है? देश की सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। बैठ जाओ। और उसके बाद? उसके बाद परिवार। ओके, आप सबको यही लगता है? यस सर। श्रवण, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? सर मुझे ऐसा लगता है कि एक फौजी के लिए अपने देश के बाद वो फौजी दोस्त आते होंगे जो कि जंग में उनके साथ अपने देश के लिए लड़ते हैं। दुश्मनों को हराने के बाद उन्हीं दोस्तों की जिंदगी, उनका साथ देना और उनके लिए कुछ भी कर जाना, ये मैटर करता होगा सर। गुड, वेरी गुड। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी की बात करते हो, शाबाश। सिट डाउन। बेस्ट फ्रेंड हो तो ऐसा क्या बात है? अब कुछ तो सीखेगा ना मुझसे। वैसे बहुत अच्छा बोला। कैडेट्स, एक फौजी के लिए उसके देश के बाद उसका साथी फौजी, उसका कलीग, उसका दोस्त आता है। जैसे एक फौजी अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, ऐसे ही वो अपने दोस्त के लिए भी सब कुछ कुर्बान कर देता है। अपने परिवार के साथ तो हर कोई खड़ा होता है, लेकिन अपने दोस्त के साथ सिर्फ एक फौजी। इसी त्याग, इसी दोस्ती को आज हम अपनी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आपको जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस क्लास में, वो चीज आपको अपने दोस्त के लिए छोड़नी होगी, और वो कितने टाइम के लिए छोड़नी है ये आपका दोस्त डिसाइड करेगा। सुमन, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? स्केचिंग सर। अपने सारे इमोशंस और फीलिंग्स स्केच में उतार देना, ये सुमन को बहुत पसंद है। अरे वाह, शाबाश। तुम अपने दोस्त के बारे में काफी कुछ जानते हो। तो फिर डन। जब तक श्रवण नहीं कहेगा मैं स्केचिंग नहीं करूं। वेरी गुड कैडेट। अपने दोस्त के लिए सैक्रिफाइस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। श्रवण, तुम्हें क्या पसंद है बताओ? अब सर मैं आए? बोलो। इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। इसकी सबसे ज्यादा फेवरेट है इसकी बाइक। हमेशा उसी में शो ऑफ करता रहता है। अनीश, बाइक रोज की जरूरत की चीज है, उसे सैक्रिफाइस करवाना गलत होगा। एग्जैक्टली। श्रवण, तुम कुछ और सोच के बताओ।
सर अनीश ने बिल्कुल सही कहा, मुझे मेरी बाइक बहुत प्यारी है और सेकंड बेस्ट यानी उससे थोड़ी कम प्यारी चीज का सेक्रीफाइस करना तो आसान हुआ ना। अब अगर आसान है तो सेक्रीफाइस कैसा? ये हुआ ना सेक्रीफाइस। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू श्रवण। थैंक यू सर। अबे कितना तिगड़म निकाल लिए थे, अपने पुराने स्कूल में सबके साथ लड़ गए थे इसके लिए, और आज ये बाइक ऐसी त्याग दे रही है। आज इस बाइक में बाहर जाने का भी प्लान था हमारा। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। दोस्ती के लिए कुछ भी। दोस्ती के लिए प्यार सेक्रीफाइस कर दिया मैंने सुमो। ये बाइक तो एक ना एक दिन वापस आ ही जाएगी। इसका प्यार से दोस्ती में वापस आना हमें तो इम्पॉसिबल लग रही है। बहुत कुछ काम मुझसे, पर उसकी हर कई बात ना चीख चीख के बस एक ही चीज कह रही थी कि दोस्ती के आगे कुछ नहीं श्रवण। दोस्ती से बढ़ के कुछ नहीं। अरे पर तुम तो श्रवण मियां हो, और उसने कह भी दिया तो भी क्या हो गया? तुम कोशिश करते हो, और वैसे भी तुमने खुद को 1 महीना दिया हुआ है, तो फिर मान जाएगी वो यार। क्यों नहीं मानेगी? नहीं मनाना ना उसे। तुझे पता है मैं ना उसके लिए इंपॉर्टेंट हूं भाई, इतना कि वो हमेशा के लिए मेरा साथ चाहती है। मेरे इस साथ में वो खुश है भाई, और उसकी खुशी में मेरी खुशी है। अब तू बता, किसी की लाइफ में इतना स्पेशल होना काफी नहीं है क्या? काफी तब होता है जब तुम दोनों के जज्बात ही सेम टू सेम हो। समझ रही हो ना? तो कर लूंगा ना सेम टू सेम, जैसे तू मेरा जिगरी यार, वैसे मैं आज से उसका बेस्ट फ्रेंड। मैं कभी कभी तो ना इतना गुस्सा आता है ना तुम पे। तुझे पता है आज जब वो अपनी कहानी सुना रही थी ना, तो उसने कहा कि उसका ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं। पता है मेरे दिमाग में क्या आया? कि तू मेरी जिंदगी में कब आया ये तो मुझे पता ही नहीं चला। तू हमेशा मेरे साथ था ना, मेरे अच्छे मेरे बुरे वक्त में था ना साथ। पता मुझे तो ऐसा लगता है बंटी कि हम दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड बन के हुए थे। वैसे मियां तुम ना हमें भाई, दोस्त, BFF जो मानना है ना मान सकते हो, पर किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले ना एक बार बस सुमन तिवारी को जाके अपने मन की फीलिंग्स बता दो, बस एक बार। फिर भले चाहे वो मना कर दे। बिना ना कहे भी तो उसने मना कर ही दिया ना बंटी। फिर भी अपनी फीलिंग्स बता के ये दोस्ती भी खो दूं? ऐसा नहीं होने दूंगा। तो और क्या करोगे? हाँ, तड़पते रहोगे? यही इरादा है तुम्हारा? नहीं, अब तो वो बनने का इरादा है जो कि सुमन चाहती है, उसका बेस्ट फ्रेंड, जैसा कि उसे चाहिए, और बिल्कुल उतनी हद में जितना कि उसे पसंद है। और बंटी, उसे कभी पता नहीं चलने दे सकता कि मैं उससे प्यार करता हूं। पर मियां, एक बार को ना दूर रह के भी बर्दाश्त करना इजी होता है, पर पास रह के रोज रोज उससे मिलना, उसके साथ उठना बैठना, इसमें ये बात कभी छिपी नहीं रह सकती। फिर रोते रहोगे हर दिन, हर रोज।
तो क्या हुआ, तू है ना मेरे साथ, मेरी हिम्मत बांधने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, है ना? गलत फहमी में हो तुम मियां। तुम्हें क्या लगता है तुम दिन रात हमारे कंधे पर सर रख के रोते रहोगे और हम बस चुपचाप बैठ के सहते रहेंगे? नहीं, किसी दिन हमारा सर चकराना, हम सीधा जाके बता देंगे सुमन तिवारी को तुम्हारे मन के अंदर की फीलिंग्स, फिर बाद में वो एक कदम आगे रहे कि पीछे हट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लेना तुम। नहीं बंटी, तू ऐसे नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम है। तुम्हारी कसम को गोली मारो। बंटी, मुझे ना आज समझ आया कि प्यार में दोस्ती होना तो बहुत जरूरी है, पर दोस्ती का प्रमोशन प्यार नहीं होता यार। दोनों की ना अपनी अलग अलग जगह है, और मैं सुमन के लाइफ में हमेशा दोस्ती वाली जगह पर ही रहोगे। सब समझ रहा हूं, टेढ़ी मेढ़ी बातें छोड़ो और साफ साफ कहो जो कहने आई हो। साफ बात तो यह है पापा कि उस दिन देवराज भाई साहब को घर बुलाकर आपने उनसे जो कुछ भी कहा, आपको नहीं कहना चाहिए था। कुछ गलत कहा क्या? छुप कर सब कुछ सुन लिया है तो ये भी बता दो। पापा, देवराज भाई साहब बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। वो विजय का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी दोस्ती टूट रही है पापा, और विजय भी इस बात को लेकर बहुत परेशान है। सरदर्दी की दोस्ती से थोड़े दिन परेशान हो ले, वही बेहतर है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? दोस्ती कभी बड़ी छोटी थोड़ी ना होती है, और वैसे भी ये दोनों की जब छोटी सोच के लोग हों तो दोस्ती अपने आप छोटी हो जाती है। और इन लोगों ने हमारे बेटे को अपने घर बुला के बेइज्जत किया, ये भूल गई तू? ऐसे घटिया परिवार और हमारे बीच दोस्ती नहीं हो सकती। उनका तो नहीं पता पापा, लेकिन एक कर्नल की वाइफ होने के नाते मैं इतना जरूर जानती हूँ कि एक फौजी के लिए उसकी दोस्ती की अहमियत इतनी ज्यादा होती है कि वक्त आने पर वो अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे सकता है। मुझे मत सिखाओ अंजलि। कंचन और सुमन को भी तो हमने यही सिखाया है पापा। हर बार उन्हें हमने यही बताया है कि रिश्तों की अहमियत सबसे ऊपर है। फिर एक ब्रिगेडियर होकर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने आपके ईगो को ठेस पहुंचाया। और इस परिवार की बहू होकर तुम तमीज कैसे भूल गई? मेरे लिए मेरे परिवार और मेरे बेटे की इज्जत से ऊपर कुछ नहीं हो। और तुम्हें लगता है कि मैंने गलत कहा है तो तुम विजय को बता दो, मैं किसी से डरता नहीं। पर डरना चाहिए पापा, इस बात से कि जब विजय को ये पता चलेगा तो उनका दिल कितना दुखेगा। पापा, विजय इस दुनिया में आपको सबसे ऊपर मानते हैं और आप ही उनके साथ। उनके टूटे दिल को और तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए मैं चुप रहूंगी। हाय। हाय। हेलो नेवर हैंडसम। क्या भाई कंचन तिवारी, आपको गांव की नई खबर नहीं मिलेगी अभी तक? अब हम बेस्ट फ्रेंड हैं, तो आज से सुमन तिवारी के बगल वाली सीट परमानेंटली हमारी हुई। ऑफ कोर्स। माफी महाराज माफी। तशरीफ रखिए। श्रवण, एक बहुत अमेजिंग चीज दिखाऊं? हमसे पूछनी गुस्ताखी? ये नहीं कोई पूछने की बात है, दिखाओ ना। ये देखो। वाह यार, तुम तो पूरी आर्टिस्ट हो। आर्मी में जाके छोड़ मत देना टैलेंट। हाँ, रखना तो पड़ेगा। ये अभी उतना रियल थोड़ी दिखता है। तुम असलियत में इतने हैंडसम थोड़ी दिखते हो।
अच्छी खासी थी हमारी सुमन तिवारी, और ये श्रवण जब से आया ना। और इस श्रवण के साथ रह रहे के इसका भी दिमाग खराब हो गया। देखो तो, व्हाट अ वियर्डो। सिर्फ देख के टाइम वेस्ट क्यों करें? हाँ, मजे लेते इन दोनों के। सुमन, तुमने उस लड़के का पोस्ट देखा? हमारे साथ स्कूल में था यार, बहुत वायरल हो रहा है। कौन लड़का, कैसी पोस्ट? ऐसे कैसे कुछ भी समझ में आएगा नीश? अरे विशाल ने तो डाला है अपने पेज पर, तुम्हारा क्रश था उसके ऊपर। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी। अरे सुमन, इट्स ओके, क्रश ही तो था, नॉर्मल सी बात है, किसी को भी हो जाता है, क्या है उसमें? अनीश प्लीज चुप हो जाओ, ऐसा कोई भी नहीं है। अरे सुमन, उसकी बात कर रहे हैं जिसके साथ तुम क्लास में बैठती थी, बस में भी सेम सीट थी, लंच भी साथ खाते थे। हाँ, और तुम लोग हंसते थे, कितनी बातें करते थे यार साथ में। आई थिंक तुम लोग आदित्य साहनी की बात। आदित्य साहनी? वैसे स्कूल बदलने के बाद क्या हुआ उसका? हम लोग टच में नहीं रह पाए। टच में रहने की जरूरत ही क्या है यार, क्रश ही तो था। अब क्रश के लिए कौन अफसोस करता है? एक गया दूसरा आ जाएगा, हैंडसम लड़कों की कमी कहाँ है? क्यों श्रवण? सुमन एक कॉन्फिडेंट लड़की है, क्रश होता तो क्रश बोल देती ना। तुम जैसे लूजर्स के सामने भी सच ही बोलेगी। तुम्हारे ख्याली पुलाव सच करने के लिए दोस्त को क्रश नहीं बोल देगी। अबे ओए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारी सुमन को, और तू कौन है बे बीच में जज बनने वाला? वो मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता, बस इतना समझ ले कि मैं हमेशा सुमन के पीछे खड़ा हूं। क्रश और नो क्रश, मैं हमेशा इसके साथ हूं। और बेटा पुच्छल, तू कट ले। अब तू गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। अपनी बुक में पेज नंबर 51 निकालो। श्रवण, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही था, और उसका मुंह बंद करवाने के लिए थैंक्स। बेस्ट फ्रेंड को थैंक्स? किसी ने बात करना नहीं सिखाया क्या? जो भी हो, वैसे एक बात कहूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई नो। जितनी धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। हम जानते हैं कि कितना तड़प रही हो, फिर भी मुस्कुरा रही हो। अब हम क्या करते तुम्हारे लिए भाई? मैंने कंचा को ठीक कहा था, सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। श्रवण मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा हमेशा के लिए। क्या बात है जी, आज आप ना हमेशा की तरह से खुश खुश नहीं नजर आ रही हो। वो क्या है ना कविता जी, इस परिवार की मुसीबतें ही अलग हैं। कविता जी, आपको याद है आप हमारे घर आई थी और मैंने आपको बताया था कि हम लोग बस कुछ ही दिनों में इंदौर शिफ्ट होने वाले हैं? हाँ भैया, अच्छी तरह से याद है। वो रमेश भाई साहब के कारोबार के लिए ना। बाबूजी ने ना किसी से पूछा ना कोई राय ली, बस अपना फैसला सुना दिया कि ये अकेले ही जाएंगे इंदौर। अब जी ये क्या बात हुई? पति वहाँ रहे, पत्नी और बच्ची यहाँ रहे, तो परिवार नहीं बिखरेगा? वैसे रमेश जी का क्या कहना है इस बारे में? बाबूजी ने जो कह दिया बस वही पत्थर की लकीर है इनके लिए। तब तो जी आपके पास भी कोई चॉइस नहीं बचती। आपको भी ना सबके सामने आके अपनी बात कहनी पड़ेगी। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि आप इस फैसले से खुश नहीं हो। बस
और वैसे भी आप भी ना कब तक बर्दाश्त करोगे, कितना बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं कविता जी आप। जी अब इन्हें एहसास कराऊंगी अपनी ताकत का। बहुत जरूरी है ये। स्टूपिड सुमन, डरा के रख दिया ना। हार्ट फेल कुछ हो जाता तो। इतना कमजोर दिल नहीं है तेरा कंचा। आधी रात को बैठ के हॉरर फिल्म्स देखती है और मुझे भी दिखाती है। पर तुझसे ऐसी खुराफात की उम्मीद नहीं थी ना बहन। खैर वैसे ठीक ही है, तू भी श्रवण के साथ रह के थोड़ी तो अजीब होगी ना। अजीब? जो लोग लाइफ में खुश रहते हैं, फन चाहते हैं, वो अजीब नहीं नॉर्मल कहते हैं माय डियर सिस्टर। अच्छा, पर तुझे नहीं लगता आज श्रवण ने जो अनीश के साथ किया वो फन नहीं था, अजीब था? क्या किया? वो आदित्य वाली बात भी सुनाना? यस, पर सिर्फ सुनाया नहीं, I mean, अनीश के स्टूपिड से मजाक को उसने कितना सीरियसली ले लिया। और जिस तरीके से वो तुझे डिफेंड कर रहा था, आई एम सॉरी पर मुझे तो अजीब लगा। बिल्कुल भी अजीब नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खुद को दोस्त कहने वाले बहुत लोग होते हैं, पर श्रवण उनमें से नहीं है। अगर वो बोलता है कि वो दोस्त है तो वो मानता भी है। और ये तुझे कैसे लगा? आ तुझे बताती। देख, हमारी लाइफ में हमें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अच्छे हैं और उनके साथ हंसी मजाक चलता है, पर वो लोग जो हमें समझें, कभी जज ना करें, प्रॉब्लम्स में हमारे साथ खड़े रहें, स्टैंड ले हमारे लिए, वो लोग हमारे पक्के दोस्त होते हैं। और श्रवण ने आज मेरे लिए वही तो किया ना। हमें समझना, जज ना करना, प्रॉब्लम्स में हमेशा साथ में रहना और स्टैंड लेना हमारे लिए। प्यार में भी ना यही सब होता है डियर सिस्टर। कंचा, तेरी गाड़ी अभी तक उसी स्टेशन पे अटकी हुई है। सुमन तू मेरी बात समझ, ऐसी फीलिंग्स एक दिन में जाने वाली नहीं होती है। श्रवण के मन में तेरे लिए जो है ना, उसे ऑन ऑफ बटन से हैंडल नहीं कर सकते। और ऑनेस्टली मुझे तो अब भी लगता है कि उसके मन में तेरे लिए फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा जरूर है। गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले का मुझे नहीं पता, पर अब हमारी बात हो चुकी है और अब मुझे पक्का 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 पता है कि वो सिर्फ मेरा BFF है, जिसे मैं हमेशा से चाहती हूँ। आंखें बंद करने से गायब थोड़ी ना हो जाएगा। क्या? अब कुछ नहीं, मैं तो बोली थी कि तुझे जो लगता है शायद सही होगा। बाय द वे तुझे पता है, मम्मी को कल तक नहीं, इनफैक्ट आज दोपहर तक लगता था कि उनसे बेटर कद्दू ना कोई नहीं बना सकता, पर आज। क्या मतलब है तेरा? हाँ कुछ नहीं, मैं तो मम्मी की बात कर रही थी ना। कंचा सुन ना, तुझे नहीं लगता कि चाची का मूड आज कुछ ज्यादा ही खराब था? पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही तो चल रहा है, वही पुरानी इंदौर वाली बात। नहीं यार कंचा, आज डिनर के बाद जब मैंने चाची को गुड नाइट बोला ना, तो उन्होंने वापस जवाब भी नहीं दिया। वो तो ऐसे कभी भी नहीं करती। खाने के बाद पापा से वही इंदौर वाली बात पे कुछ बहस हो गई थी, शायद इसलिए। पर वो ठीक तो है ना? मतलब उन्हें। हाँ बाबा, तू इतना मत सोच, कोई बड़ी बात नहीं है। जाके सो जा अब। गुड नाइट। गुड नाइट। लो जी। बंटी, श्रवण कितने है? वो बोला भूख नहीं है। पक्का तुम दोनों बाहर से कुछ खा के आ रहे हो ना, है ना? हम तो खाना खाने आ गए ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें फिर से भूख लग गई होगी। बंटी क्या बात है बता। श्रवण ने कुछ खाया या सीधे अपने रूम में चला गया? नहीं, वो बोला कि उसको सुबह से भूख ही नहीं लग रही आज। भाई सीधी सी बात है, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दे सकती। और वैसे भी अब जब मैं अनशन पे गई थी ना, तो श्रवण ने मुझे मनाया था, तो उसके खाए बिना तो मेरा निवाला नहीं उतरने वाला। झुमरी
फटाफट श्रवण के लिए थाली लगा। तुमने यूज किया था, तुम ही रखो, मेरे किसी काम का नहीं अब। इतना यकीन था कि तुम्हें ये शर्ट वापस करनी पड़ेगी कि तुमने अब तक इसका प्राइस टैग भी नहीं उतारा। तुम दोस्ती समझते हो श्रवण, तुम रिश्ते निभाने जानते हो, इसलिए मैं तुम में अपना वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड देखती हूँ जिसका सपना मैं बचपन से देख रही थी। क्या तुम मेरा सपना बन सकते हो श्रवण? कोशिश कर तो रहा हूं यार, पर पता कितना मुश्किल है मेरे लिए। पहले तो ये भी नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूं या नहीं। अब जब पता चल गया इतना खास हूं तो साथ में हद भी तय कर दी। हद तो तूने कर दी है श्रवण। ऐसा करने से पहले तुझे अपनी मम्मी का जरा ख्याल नहीं आया?